कभी प्यार हुआ आपको? प्यार हुआ है ना, एकदम से लोग गाड़ी बदलता है, लोग बंगला बदलता है, लोग ज्वेलरी बदलता है। अब यहाँ सुनने के लिए मिलता है लोग पति बदलता है। कहती हम दूसरी माँ से नफरत करते हैं, आप भी माँ कहलाने के लायक नहीं है। कहते हैं बच्चा पैदा करने से कोई माँ नहीं बन जाती। साथ प्यार फरमाती है, उन्हें चूमती है, उनके साथ उनका रील्स अब पूरे सरेआम वायरल हो चुका है। तो इस महिला को हम कह सकते हैं ना, तो अब बिस्कुट चेंज होता है, चॉकलेट चेंज होता है, आप तो यहाँ पे पापा ही चेंज कर दिए। आप कह रहे हैं पबजी से प्यार हुआ है हमको, और आपको ये पता है कि आपका भाई सीमा पे रहता है, आर्मी में है, वो कितना परेशान हो रहा है के सहारा को उसका लाठी आप तोड़ दिए हैं। जो बुढ़ापा का लाठी होता है वो बाल बच्चा ही होता है, और आपने उसी लाठी को तोड़ने का कार्य किया है। उसके कानों में लगाती, उनके गाल को छूती है, कभी ये अफसोस नहीं करती है कि किसी को हम पीठ पीछे छोड़ के आए हैं। उनके 4 बच्चों को अपने साथ में लेकर आए, वो कहती है हम प्रेम किए। तुम ड्रामा कर रहे हो। सोचिए इनका शब्द, जो पति इनको टॉर्चर करेगा, जो महिला दहशत में होगी, उनका पति के ऊपर तो भाप नहीं चलेगा, मुंह से शब्द नहीं निकलेगा, ये तो खटाखट बोलती है। सचिन पापा से फोन पे लगी रहती थी, हाय हेलो चू चपड़ करते रहती थी। पापा का फोन आता तो कभी कतार पापा से बात करती थी, बात भी करती थी तो लड़ाई कर लेती थी। आप आए हैं, हमारा हिंदुस्तान के लोग बहुत ही प्यारे हैं, आपको गले लगाएंगे, आपको स्वागत करेंगे, आपको अपने घर में रखेंगे, लेकिन आपने अगर उनके साथ धोखेबाजी की है तो आपको छोड़ेंगे भी नहीं। तरह के सवाल जवाब कर रहे हैं। कई लोग उसे भाभी कह रहा है तो कई लोग जासूस कह रहे हैं। पूरे मामले पे क्या कहना है और कैसे देखते हैं पबजी प्रेम कहानी को? के लिए दुबई जाके कमाने लगे और ये यहाँ पे विश्वासघात की। वो बोलती है हम मोहब्बत किए। आप किससे मोहब्बत किए? आपको अपने 4 बच्चों से मोहब्बत नहीं था, आपको अपने पति से मोहब्बत नहीं था, आप अपनी दिल की सुनी। 4 बच्चों का दिल कहाँ गया? पबजी प्रेम कहानी की चर्चा जिस तरीके से पूरे देश में हो रहा है, ऐसे में सीमा हैदर और सचिन की कहानी सोशल मीडिया पे खूब वायरल हो रहा है, और इतना वायरल हो रहा है कि ये सब कुछ को देखकर जो आम इंसान है वो आप कई तरह के सवाल जवाब कर रहे हैं। कई लोग उसे भाभी कह रहा है तो कई लोग जासूस कह रहे हैं, लेकिन ये जांच का विषय है। क्या कुछ होगा वो तो हम आपको बताएंगे। इन सारे मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ बेबाक आवाज है, कोमल कुमारी है, लगातार सभी मुद्दे पे अपनी आवाज को बुलंद करती है। हमारे साथ है मैडम। ये पबजी प्यार की जो कहानी सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, तो इस पूरे मामले पे क्या कहना है और कैसे देखते हैं पबजी प्रेम कहानी को? अरे क्या कहेंगे भैया, बड़ा ही गजब हो गया। पबजी से भी प्रेम कहानी होने लगा है। अब तो हमको लगता है पहली बार हमको सुनने के लिए मिला है कि पबजी से भी प्रेम होता है, और प्रेम ऐसा होता है कि पाकिस्तान का सीमा नांग के वो हिंदुस्तान में आती है सचिन के लिए, और एक बेचारा पति है उसका जो दुबई में अपनी पत्नी और बच्चों के लिए कमाने के लिए गया, और ये पबजी खेलते खेलते प्यार करते हुए बिना वीज़ा बिना पासपोर्ट के वो हिंदुस्तान आ गई और सचिन की पत्नी बन गई। और जब हम टीवी पे उनका न्यूज़ देखते हैं, पूरा लाइव आता है, तो एक कान में अपना माइक लगाती है, एक सचिन के कानों में भी वो खुद से डेलती है। उसका पति है ना, पति है, उसके कानों में लगाती है, उनके गाल को छूती है, कभी ये अफसोस नहीं करती है कि किसी को हम पीठ पीछे छोड़ के आए हैं। उनके 4 बच्चों को अपने साथ में लेकर आए, वो कहती है हम प्रेम किए। आप प्रेम क्या किए? प्रेम तो हैदर साहब किए। वो बेचारे हैदर साहब, जनाब हैदर साहब ने उन पे भरोसा किया। जब वो जानते थे कि सीमा किसी और से मोहब्बत करती है, उसके बावजूद उन्होंने सीमा को अपनाया। 4 बच्चा हुआ, वो उनके सुख सुविधाओं के लिए दुबई जाके कमाने लगे, और ये यहाँ पे विश्वासघात की। वो बोलती है हम मोहब्बत किए। आप किससे मोहब्बत किए? आपको अपने 4 बच्चों से मोहब्बत नहीं था, आपको अपने पति से मोहब्बत नहीं था, आप अपनी दिल की सुनी। 4 बच्चों का दिल कहाँ गया? 4 दिल का तो कोई हुआ ही नहीं। हम पहले सुनते थे लोग गाड़ी बदलता है, लोग बंगला बदलता है, लोग ज्वेलरी बदलता है। अब यहाँ सुनने के लिए मिलता है लोग पति बदलता है। हमको देखने के लिए मिलता था, या आस पड़ोस में, या अभी प्रेजेंट का ही बात कह देते हैं कि महिलाएं हमेशा ही इस चीज़ के लिए जानी जाती है कि हमेशा से अपने पति की खुशियों के लिए, परिवार की खुशियों के लिए, अपने बच्चों की खुशियों के लिए अपनी खुशियों को कुर्बान कर देती है। और यहाँ सीमा को देखते हुए, उन्हें देखते हुए ये देखने के लिए हमें मिल रहा है कि वो अपनी खूबसूरती के लिए, अपने लाइफ के लिए, अपने बच्चों की खुशियों को कुर्बान कर दी, अपने पति के बारे में नहीं सोची। आज हम आप सीमा जी से पूछना चाहेंगे कि आपका जो बच्चा है उनको आप कभी बताते होंगे कि तुम्हारा पापा हैदर साहब है, उन्हें वो पापा बोलता होगा, और आपकी बेटी बोलती होंगी, और आपने कुछ दिन पहले ही उन्हें बताया होगा कि सचिन तुम्हारा पापा है। यहाँ पे तो आप बिस्कुट चेंज होता है, चॉकलेट चेंज होता है, आप तो यहाँ पे पापा ही चेंज कर दिए। कहीं ना कहीं जो अभी आप नया दादा दादी उसको दिए हैं, क्या वो उससे एक्सेप्ट करेगा तहे दिल से? अभी मीडिया वाला जाता है तो बता देती है मेरा पोता लगेगा, या वो भी बच्चा सही से नहीं बोल पाता है कि वो मेरी दादी है, कौन है, फूफी है,
उसको पता ही नहीं वो मेरी दादी है। क्या आपको लगता है उसका जो बच्चे का हक हिस्सा था, जो उसको उसका पिता देता है, जो उनको खुद की दादा दादी देते, वो सचिन के माँ बाप उसे दे पाएंगे कभी भी? कभी भी नहीं। कहीं ना कहीं वो बच्चा देख रहा है ना हमारा माँ का खेल वेल कर रही है, तो उस बच्चे के दिमाग पे तो ये असर हो ही रहा है ना। तो अभी पहले होता था लोग बच्चे को लाल प्यार से पालते थे, पोसते थे, अपने बुढ़ापा का सहारा बनाते थे। तो आप कहीं ना कहीं अपने बुढ़ापे के सहारा को, उसका लाठी आप तोड़ दिए हैं। जो बुढ़ापा का लाठी होता है वो बाल बच्चा ही होता है, और आपने उसी लाठी को तोड़ने का कार्य किया। कभी प्यार हुआ आपको? प्यार हुआ है ना, एकदम से हुआ। अपने माँ बाप से प्यार हुआ, अपने ईश्वर से प्यार हुआ, अपने बच्चों से प्यार हुआ, अपने पति से प्यार हुआ है, अपने गाँव वासी से हुआ, अपने देशवासी से हुआ, सभी से मोहब्बत हुआ है। पर वो मोहब्बत निस्वार्थ था। अपने स्वार्थ में आकर ये मोहब्बत नहीं है। ये सचिन से आज कह रही है कि पबजी खेलते खेलते मोहब्बत हो गया। कुछ समय पहले आपको अपने कजन भाई से भी मोहब्बत हुआ था, उस मोहब्बत को आप भूल गई। जनाब हैदर साहब से आपका शादी हुआ, उनसे भी तो मोहब्बत हुआ होगा, तभी जाके आपको 4-4 बच्चे हुए हैं। आज उन बच्चों के साथ रहते हुए आपको मोहब्बत नहीं हुआ। आप कहती हैं कि हैदर साहब आपको टॉर्चर करते थे, आपसे मारपीट करते थे। क्या ऑनलाइन भी मारपीट होता है? जब वो दुबई में कमाते थे और आपसे अगर मान लीजिए फ़ोन पे ही अच्छे से वो गाली गलौज करते थे, तो आपका तो वीडियो बहुत सारा अभी सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जो नाच गा रही हैं पूरा एकदम से खुशी आप नाच रही हैं, कहीं आपको चेहरे पे सिकन तक नज़र नहीं आता। फिर हैदर साहब आपको टॉर्चर कैसे करते थे? ज़रा हमें भी कोई आके समझा दे इस बात को। क्या आखिर सीमा कहती है हम ऐसे रहे, हम पूरा दुखी थे, और तो और वो खुद से कहती है हैदर साहब वहाँ से पैसे भेजे, उस पैसे से वो घर बनाई, उसी घर को बिना पति को बताए हुए बेच के यहाँ पे चले आई, बिना वीज़ा बिना पासपोर्ट के, इलीगल तरीके से। तो अभी हम उसको जासूस कहे या प्रेम कहानी होगा, जब ATS पुलिस का शिकंजा उस पर कसेगा और उनसे पूछताछ की जाएगी कि वो कैसे कैसे भारत आई और इस सब चीज़ों में उनके साथ में कौन कौन शामिल था। हम सीमा हैदर से पूछना चाहेंगे कि आपने अपने भविष्य के बारे में सोचा क्या? अभी का बात कर लेते, प्रेजेंट का बात। जब वो स्कूल जाएगी तो उनके बच्चे चिढ़ाएंगे, है पाकिस्तानी बच्चा। आप सोचिए उनको, उनके मानसिकता पे क्या असर पड़ेगा। प्यार, अब आप कह रहे हैं पबजी से प्यार हुआ है हमको, और आपको ये पता है कि आपका भाई सीमा पे रहता है, आर्मी में है, वो कितना परेशान हो रहा होगा। उनको अपने मुल्क में अपना चेहरा दिखाने में कितना शर्मिंदगी महसूस हो रहा है। उनकी बहन एक सीमा क्रॉस करके पूरा भारत गई है, वो भी पबजी के प्यार के चक्कर में, सारी मर्यादा को ना, शादीशुदा महिला, वो भी शादीशुदा महिला। हम सचिन से पूछना चाहेंगे, अगर आप जनाब हैदर साहब के जगह पे होते आप क्या करते? और क्या नाम है उनका, सीमा जी, अगर आपकी पत्नी होती और आपके 4-4 बच्चे होते और जनाब हैदर साहब आपके साथ ऐसा किए होते, आपके दिल पे उस समय क्या बीत रहा होता? आप कैसा महसूस कर रहे होते? आप जरा बताइए। और लगता है आप सचिन परेशान हो रहा होगा, हे भगवान हम किससे मोहब्बत कर लिए, किस महिला को अपने घर में घुसा लिए कि हम इस पुलिस महिला में पड़ के। पहले तो सोचा होगा कि बहुत आसान है, प्यार मोहब्बत कर लिए, भगा के ले आए, रखेंगे, कुछ दिन गुदरगु करेंगे, फुसुर करेंगे दोनों। तो देखते हैं कैमरा पे भी दोनों, उधर मीडिया वाला सवाल पूछ रहा है, दोनों हंस रहा है, ऐसे ऐसे गाल छू रही है, वो भी ठिठिया रहा है, उधर हैदर साहब बोल रहे हैं कोई गम नहीं है चेहरे पे, कोई सितम नहीं। अरे कोई गम नहीं है। साहब बोलते सीमा आ जाओ, हम तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, हम आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, हम अपने बच्चों से बहुत मोहब्बत करते हैं। उधर तो बोलती है तुम ड्रामा कर रहे हो। सोचिए इनका शब्द, जो पति इनको टॉर्चर करेगा, जो महिला दहशत में होगी, उनका पति के ऊपर तो भाप नहीं चलेगा, मुंह से शब्द नहीं निकलेगा, ये तो खटाखट बोलती है, टनाटन जिसको बोल सकते हैं। उनके सामने में अपने आशिक के साथ प्यार फरमाती है, उन्हें चूमती है, उनके साथ उनका रील्स अब पूरे सरेआम वायरल हो चुका है। तो इस महिला को हम कह सकते हैं ना शर्म है, ना हया है, ना अपने बच्चों के लिए थोड़े सी दिल में भी जगह। उनका बेटा तो खुलेआम कैमरा पे आके बोला कि मेरी मम्मी, चलो अभी टाइम नहीं देती, जब उनका मीडिया वाला भैया पूछा बेटा तुम्हारी मम्मी तुमको प्यार करती है, बोलता है नहीं, हमको मेरा सचिन पापा प्यार करते हैं, हमको फलना प्यार करता है, हमको चिलना प्यार करता है। तो उसके बाद मीडिया वाला भैया बोला अरे यहाँ ना प्यार करता है, तो मम्मी का टाइम ही नहीं मिलता है। तो मीडिया वाला भैया बोलते हैं जब मम्मी तुम्हारी बेटा घर पे थी तब तो मोहब्बत करती होगी ना। तो बोलता है उनको टाइम ही नहीं देती थी, कभी भी किसी भी भाई बहन को टाइम नहीं देती थी। बोला क्यों बेटा? मम्मी हमेशा सचिन पापा से फ़ोन पे लगी रहती थी, हाय हेलो चू चपड़ करते रहती थी, पापा का फ़ोन आता तो कभी कतार पापा से बात करती थी, बात भी करती थी तो लड़ाई कर लेती थी। सोचिए उस इतना छोटे से बच्चे के दिमाग में इतना सारा चीज़ है कि मेरी मम्मी हमको टाइम नहीं देती है, भर दिन अपने
प्यार मोहब्बत आशिक जो भी कहिए उसके साथ इश्क लड़ाते रहती है। तो क्या आप कहते हैं बच्चों से, एक बार उसका न्यूज़ सुने थे हम, बोलती है जो माँ अपने बच्चों को छोड़ के जाती है हम उनसे नफरत करते हैं, नफरत तो हमको आपसे हो रहा है। आप कहती हैं हम दूसरी माँ से नफरत करते हैं, आप भी माँ कहलाने के लायक नहीं है। कहते हैं बच्चा पैदा करने से कोई माँ नहीं बन जाती, अगर बच्चा को सिर्फ लालन पालन कर दीजिए ना वो माँ हो जाती है। फिर आप एक असल मायने में आप एक अच्छी माँ नहीं हैं, क्योंकि आप अपने बच्चों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोची हैं। 7 समुंदर पार, 7 समुंदर पार हिंदुस्तान आ गई हैं, वो भी इलीगल तरीके से। आप कहती हैं कि हम 5वीं फेल हैं, आप फराटेदार अंग्रेजी बोलती हैं, कंप्यूटर चलाती हैं, इतने दूर से 4-4 जगह सफ़र किए हैं, यहाँ से पाकिस्तान से दुबई, दुबई से नेपाल, नेपाल से हिंदुस्तान। यानी कहीं ना कहीं झूठ बोल रही है। बिल्कुल झूठ बोल रही है, सरेआम झूठ बोल रही है। लेकिन इसका मुखौटा उतरेगा, असल कहानी क्या है वो पुलिस सबके सामने जरूर लेके आएगी। 4 मोबाइल है, 5 सिम है जो उनसे अभी बरामद हुआ है, उनसे पूछताछ भी जारी है, लेकिन हमेशा उसका बयान चेंज होते रहता है। कहीं ना कहीं जो भी इंसान झूठ बोलता है उनका बयान हमेशा ही चेंज होता है। जो सच होता है आ जाए उसका 1000 बार भी क्यों ना बयान ले ले, वो हमेशा एक ही बयान निकले। क्या लगता है पूछताछ के बाद एटीएस पुलिस पूछताछ कर रही है, कुछ नया बात निकल कर सामने आएगा, क्या लगता है? एकदम से निकल के आएगा, क्योंकि हमारी हिंदुस्तान की पुलिस हमेशा से अच्छा कार्य करने के लिए जानी गई है और हमेशा से ही जो भी झूठे और चेहरे होते हैं, नकली चेहरे होते हैं, उन्हें बेनकाब किया है। सीमा, अभी आप आए हैं, हमारा हिंदुस्तान के लोग बहुत ही प्यारे हैं, आपको गले लगाएंगे, आपको स्वागत करेंगे, आपको अपने घर में रखेंगे, लेकिन आपने अगर उनके साथ धोखेबाजी की है तो आपको छोड़ेंगे भी नहीं, बख्शे नहीं जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। बहुत लोग भाभी भाभी कह रहे हैं। बहुत लोग भाभी भाभी कह रहे हैं, बहुत लोग चुटकी भी ले रहे हैं, उनको पता नहीं है, उनको मुंह पर भाभी भाभी कह रहे हैं, पाकिस्तानी भाभी। कितना लोग तुमके साथ फोटो खिंचाने आ रहे, यही महिला जो भाग के आई है, पहचानते नहीं है, ये तो महिला कहलाने के लायक नहीं है। वो लोग जासूसों कह रहे हैं। जासूस कहेंगे ना, उसके साथ सिम मोबाइल सब कुछ पकड़ाया हुआ है। कोई भी शार्प माइंड ही लड़की होगी जो इतने दूर से 4-4 बच्चों को लेकर सफ़र करेगी, तो जासूस तो एकदम से हम लोग के नज़र में भी जासूस है। लोग क्या कहेगा, हम सभी कहते हैं जासूस है, वो जासूस है, एकदम से जासूस है। चलिए अब जासूस है या इंडिया की भाभी है, ये तो देखने वाली बात होगी। एटीएस पुलिस उससे लगातार पूछताछ कर रही है, सचिन और हैदर से लगातार जो है कई मुद्दे पे बातचीत और उसे पूछताछ किया जा रहा है। ये कहानी से पर्दा तब हटेगा जब सीमा हैदर और उनके पति सचिन कुछ नया खुलासा करेंगे, कुछ नई बात बताएंगे। ये बात जो निकलकर जब सामने आएगा तो पूरा मामला और पूरी कहानी क्लियर हो जाएगा। बाकी आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके बताएं। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।